नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। शाम 7 बज चुके हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का वक्त है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ में, जिन पर आज हमारी इस बुलेटिन में नजर रहेगी। पहली खबर, हार पर बहकी बहकी सी जुबान सामने आई है। किसने क्या बयान दिया बताएंगे आपको। साथ ही एक और हनी ट्रैप, सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तीसरी खबर, मासूम के सामने मां का मर्डर, और वहीं जबलपुर में गेहूं घोटाला सामने आया है। इस पर भी डिटेल में करेंगे बात। रिश्वतखोर सीएमओ की भी होगी बात। साथ ही बांधों पर बुरी नजर किसने डाली है, यह भी बात करेंगे। मॉनसून की बारी और निगम की क्या है तैयारी। 7 बजे की ये 7 बड़ी खबरें, जिस पर डिटेल में होगी बात। सबसे पहले खबर अनूपपुर से। अनूपपुर के शांति नगर में एक पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय 5 साल का मासूम बच्चा मौके पर मौजूद था। उसने अपनी मां की हत्या करते हुए अपने पिता को देखा और हत्या का चश्मदीद बना। क्या है यह पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। घर के बाहर दिख रही ये भीड़ और विलाप से ये पता चल रहा है कि यहाँ कोई अनहोनी हुई है। ये तस्वीर है शांतिनगर में स्थित एक घर की, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने जिस समय अपनी पत्नी की हत्या की, उस समय इनके दोनों बच्चे मौजूद थे। 5 साल के मासूम ने खुद अपनी मां की हत्या करते हुए अपने पिता को देखा। अच्छा, कैसे से मारा? हाथ से मारा। हत्या के बाद आरोपी ने अपनी करतूत छिपाने की कोशिश की। उसने पड़ोस के लोगों को अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की जानकारी दी और पत्नी के शव को जिला अस्पताल ले गया। आरोपी शव को अस्पताल में रखकर मौके से फरार हो गया। मृतका का नाम साक्षी गिरी है। उसकी शादी 6 साल पहले संतोष गिरी से हुई थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बताया गया है कि उसकी पत्नी से विवाद झगड़ा हुआ था और किसी अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार की बातचीत को लेकर के विवाद हुआ था और उसी बात को लेकर के उसने उसके ऊपर हमला किया। 5 साल के मासूम के सिर से मां का साया उड़ गया और अब उसके पिता को भी अपने कर्मों की सजा जेल में काटनी होगी। लेकिन मासूम अपनी मां की मौत का क्रूर मंजर वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। रीवा के त्योंथर नगर परिषद सीएमओ आनंद श्रीवास्तव का संविदा कर से रिश्वत लेते हुए लेन देन का एक ऑडियो वायरल हुआ है। सीएमओ ने संविदा कार से बिल भुगतान करने के लिए हजारों रुपए फोन पे करवाए हैं। मामले की शिकायत संविदा कार ने कलेक्टर संभागीय संयुक्त संचालक से की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता अजय मिश्रा ने बताया कि सीएमओ ने रिश्वत के रूप में 5,000 रुपए नगद के साथ साथ अपने बेटे के नंबर पर 4,000 और पत्नी के नंबर पर 5,000 रुपए फोन पे करवाए थे, लेकिन पैसे देने के बाद भी बिल पास नहीं किया गया। बिल पास नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने लेन देन का ऑडियो और फोन पे का साक्ष्य लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने की बात भी कही है। नहीं निकला पाँच उनको तो मौका चाहिए। पैसे दे रहे थे 5 निकला है बस, इतना मिला ही है। मान लीजिए 5 इधर नहीं था, हो गया आगे पीछे। अब प्रकरण की गंभीरता देखी जाएगी। प्रकरण में क्या हुआ है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो गंभीर किस्म का आरोप है, जिसके उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। फर्जी बिल पास करने के मामले में एक शिकायत के बाद लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि बाइक ऑटो रिक्शा के नंबर पर रजिस्टर्ड गाड़ी को टैक्सी कोटे में बताकर बिलों का भुगतान किया गया। दरअसल लोकायुक्त से कांग्रेस नेता पुनीत टंडन ने मार्च 2024 में शिकायत की थी। लोकायुक्त ने शुरुआती जांच में भोपाल सीएमएचओ पर बिलों का पेमेंट कर
रेवांचल टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक को आर्थिक लाभ पहुंचाने के आरोपों को सही पाया। ट्रेवल्स ऑपरेटर ने साल 2020-21 में सीएमएचओ ऑफिस में 10 अलग अलग गाड़ियों के बिल पेमेंट के लिए सबमिट किए थे और इन बिलों पर जिन गाड़ियों के नंबर दर्ज थे, जांच में वे स्कूटर और ऑटो रिक्शा के निकले। इस पूरे मामले में डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के में हमने ये आरोप लगाए थे, जो दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं उसमें मोटरसाइकिल सिटी 100 सतना, भोपाल का एक ऑटो, इनके नाम पर बोलेरो गाड़ी बता करके भुगतान किया गया है। इसके साथ साथ हमको जो है सिटी 100 मिली, सिटी 100 के 2 बिल हैं। वो गाड़ी जो है वो है MP 19 है ना, और 0310, और वो उस गाड़ी के 2 बिल निकले हैं 27-28 हज़ार रुपये। राजधानी भोपाल में सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी के खिलाफ लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया है। ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक ऑटो रिक्शा के नंबर पर रजिस्टर्ड गाड़ी को टैक्सी कोटे में बताकर बिलों का पेमेंट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि बाइक ऑटो रिक्शा के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी को स्वास्थ्य विभाग में कार के नाम पर अटैच किया गया था और इसके साथ ही इस पूरे मामले में 1 महीने में 90 हज़ार रुपए के बिल पास किए गए थे, जबकि बताया गया था कि इनमें गाड़ियां बोलेरो और इनोवा अटैच हैं, जबकि उनके नाम पर सिटी 100 मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा के बिल नंबर लगाए गए थे। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। इधर मध्य प्रदेश की सियासत से एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर राज्य की सभी 29 सीट जीतने पर एक तरफ दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कमलनाथ ने क्या कहा, उस पर क्या पलटवार हुआ, देखिए। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस ने अपनी आखिरी बची लोकसभा सीट छिंदवाड़ा भी गंवा दी है। छिंदवाड़ा में बीजेपी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता बहक गई है। प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि छिंदवाड़ा की जनता बहकी नहीं, बल्कि कमलनाथ को आईना दिखा रही है। जिस छिंदवाड़ा की जनता को अपना परिवार मानते थे और कहते थे अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, अब उस जनता के बारे में कह रहे हैं कि जनता बहक गई है। छोटे छोटे लोगों को पैसे देकर खरीद लिया गया। अब पहली बार उन्होंने सच्चाई दिखा दी, उनको आईना दिखा दिया, घर बैठा दिया, जमीन पर ला दिया, तो वो जनता के बारे में कह रहे हैं कि जनता बहक गई है। इधर बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी कमलनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के बयान को पेश कर रही है। कमलनाथ जी के लिए जनता जो है छिंदवाड़ा की परिवार के समान है, और आज भी है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी। कमलनाथ जी ने केवल और केवल जो दल बदलू लोग थे, जिन्होंने बीजेपी के लिए पैसा लेके काम किया, भाजपा में जाके या कांग्रेस में रह के, उनके लिए ये बात कही है। ये तो साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हार की वजह पर समीक्षा करने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इंदौर नगर निगम में एक और घोटाला सामने आया है। घोटाले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने कहा कि शहर में 5500 से अधिक बोरिंग के रखरखाव के लिए एक ही एजेंसी को काम दिया गया है और 65 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया। कांग्रेस के आरोप पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि निगम में जो भी घोटाले सामने आए हैं, सबकी जांच करवाई जा रही है। नगर निगम के 5500 बोरिंग है शहर में। एक कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव, अपर आयुक्त और उसके साथ एक ठेकेदार उल्लास जैन और साथ में 11 अन्य अधिकारी, इन सब ने मिलकर उन सरकारी बोरिंगों में से पिछले 5 साल में उनके जो पाइप थे, लोहे के GI पाइप थे, वो निकाल के कबाड़ में 45 रुपये किलो से सेल कर दिए, उनकी जगह PVC पाइप डाल दिए। कोई अधिकारी या कोई दोषी, उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
पहले भी जो 2 विषय सामने निकल के आए थे, उन्होंने अपने अधिकारी भी सस्पेंड किए हैं, ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट किया है, और अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है उसकी हम जांच कराएंगे। उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर ही रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का पीएचई घोटाला और बड़ा रूप लेता जा रहा है। 84.95 करोड़, करीब 85 करोड़ रुपए के घोटाले की फाइनल जांच में लगभग 70 और नाम सामने आए हैं। इनके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। ये घोटाला फर्जी बिलों को लेकर है, जिसमें नगर निगम और पीएचई विभाग के अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि घोटाले में 2 पीएचई के इंजीनियर सहित 6 लोग अब तक जेल जा चुके हैं। थाना अपराध शाखा जिला ग्वालियर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें पीएचई विभाग के जो खंड कार्यालय है वो उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं उनके बिलों में, उसकी जांच के संबंध में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ट्रेजरी से और पीएचई डिपार्टमेंट से बिलों को मांग रहे हैं, दस्तावेज का संकलन कर रहे हैं, और जिन लोगों के नाम से बिल निकाले गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और एविडेंस कलेक्शन करने के बाद माननीय न्यायालय में हम चालान प्रस्तुत करें। जबलपुर के मझौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम उमरिया में स्थित जगदीश वेयर हाउस में प्रशासन ने जांच की। इस दौरान यहां कई अनियमितताएं मिली हैं। वेयर हाउस में 5,834 क्विंटल घटिया और सड़ा घुना हुआ मिलावटी गेहूं मिला है, और इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल की जांच भी की गई। मौके पर 1600 क्विंटल गेहूं कम मिला। जांच के बाद अब प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ जल्दी ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कृषकों के द्वारा एसडीएम महोदय सिहोरा के पास, तो वो जांच के लिए जेएसओ के साथ उन्होंने जांच की, तो उसमें कुछ गड़बड़ियां निकली, और जिले के दल द्वारा जब उसकी जांच की गई विस्तृत जांच, तो उसमें आया कि 1670 क्विंटल कुछ उसमें रिजेक्शन था, और रिजेक्ट किए हुए माल को जो भी बोरियां थी, जो भी स्टैक थे, एक तो उनमें टैग नहीं लगा हुआ था, और रिजेक्ट किए माल को उन बोरियों के साथ रखा गया। तो हम ये मालूम नहीं कर पा रहे हैं कौन सा रिजेक्ट है और कौन सा अच्छा वाला माल है। फिर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नीट में गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की गई। वहीं दिल्ली और कोलकाता हाई कोर्ट के बाद अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर हो गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। नीट में 720 में से 615 नंबर पाने वाली जबलपुर की छात्रा अमीशी वर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका पर 10 जून को सुनवाई हो सकती है। इसमें 3 को पार्टी बनाया है मैंने, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इस पिटीशन में मैंने इन सभी के खिलाफ अपनी याचिका में प्रेयर की है कि हाई लेवल इंक्वायरी करके पूरे रिकॉर्ड्स कॉल किए जाएं, और जहां तक एडमिशन्स हैं वो एडमिशन पे स्टे किया जाए कि किसी भी बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। एक मंत्री के ओएसडी रहे अफसर को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर एक महिला 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी। हालांकि ठगी का शिकार होने से पहले ही इसकी शिकायत अफसर ने हबीबगंज थाने में की, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार किया गया। फिर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में हनी ट्रैप क्वीन का भंडाफोड़। अफसर से मांगे थे 2 करोड़ रुपए। झूठे केस में फंसाने की दी थी धमकी। पुलिस केस हुआ तो सामने आया बड़ा खेल। 38 लोगों से ऐंठी थी बड़ी रकम। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के ओएसडी रहे एक अफसर को जब रेप केस में फंसाने की धमकी मिली तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। अधिकारी के मोबाइल पर उसके अश्लील वीडियो के साथ धमकी भरे मैसेज आने लगे और भारी भरकम रुपयों की डिमांड भी। अफसर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि 7 जुलाई 2023 से अब तक महिला उसे धमका रही है। खुद को पत्रकार बताकर ऑफिस में मुलाकात की गई थी। बाद में अपनी मर्जी का काम करने का दबाव डालने लगी। दुष्कर्म के झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। महिला आए दिन घर पहुंच जाती। इस बार भी महिला 5 जून को रीवा से भोपाल आई और 2 करोड़ की डिमांड करने लगी। 2 दिन से एक ही होटल में रुकी थी और बार बार पीड़ित को धमकी दे रही थी।
इसी तरह से ये यहाँ पर भी इस तरह के झूठे आरोप करके उनसे पैसे लेना चाह रही थी। इसमें 389 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला रीवा की रहने वाली है। उसने इससे पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए लेने की बात स्वीकारी है। महिला ने रीवा में करीब 38 लोगों पर इसी तरह के केस दर्ज कराए थे, जो बाद में फर्जी साबित हुए। इनके खिलाफ और इस तरह की शिकायतें नहीं, हालांकि इनका रिकॉर्ड है कि ये 38 लोगों के खिलाफ इस तरह के परिवाद लगा चुकी है, दुष्कर्म के आरोप उनके खिलाफ लगा चुकी हैं। तो इस तरह से ये पैसे उनसे ऐंठती हैं, तो इस वजह से इन पर कायमी की गई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ बात मंत्री की ओएसडी और एक उच्च अधिकारी की थी। एक बड़ा फ्रॉड होने से पहले ही पुलिस ने आरोपी महिला को धर दबोचा, वरना हनी ट्रैप के मामलों में फंसे शख्स को खुद को बेकसूर साबित करने में जीवन गुजर जाता है। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। रीवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपस में 2 ट्रक टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ओवरटेक करते समय यह बड़ा हादसा हुआ। चोरहटा बाईपास की घटना बताई जा रही है। तो रीवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए और इस ट्रक के बाद हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। ओवरटेक किया जा रहा था और ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। चोरहटा बाईपास की घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की जान जा चुकी थी। राजीव पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, बड़े हादसे की खबर आ रही है, 4 लोगों की जान चली गई, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये रीवा जिले के चौराठा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरी घटना है चौराठा से टपहरा बाईपास की, जो कि आमने सामने से भिड़ंत इनकी हुई है। जो बातें सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में ये दोनों ट्रक आपस में टकराए और टकराने के बाद इसमें आग लगी और धू धू करके ये ट्रक दोनों जल गए। और दुखद की बात ये रही कि दोनों ट्रक में एक चालक और एक ड्राइवर जो सवार थे, तो दोनों लोगों की घटना 3 मौत हो गई, 4 लोगों की जान चली गई इस घटना में। और हालांकि जैसे ही वहां पे जो लोग उपस्थित थे वो सूचना दिए तो वहां पे मौके पे घटनास्थल पे फायर ब्रिगेड की टीम और ये प्रशासनिक टीम पहुंची और वहां पे आग पर काबू पाया गया और जाम की स्थिति जो बनी हुई थी उसको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक कभी भी हो सकती है और मानसून के आगाज से पहले नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जल भराव और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नालों की सफाई पर पूरा फोकस है। निगम ने आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी यहां पर की है। एक बार में साफ हो गए हैं और वो साफ रहेंगे, पानी का बहाव रहेगा, जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। कंट्रोल रूम जहाँ जहाँ बनना चाहिए, नगर निगम बारिश से पहले जो कंट्रोल रूम बनाता है वो कंट्रोल रूम भी बन गए हैं। कंट्रोल रूम के साथ वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों को जो तैनात किया जाता है वो भी। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में। हमर बानी हमर गोठ।